नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार रत्नेश नोएडा से। जैसा कि हम आपके साथ वादा करते हैं, हर रोज़ एक नई ऐसी प्रतिभा आपके सामने लाएंगे जो क्षेत्र में, देश में और अपने राष्ट्रहित में काम करने वाली संस्थाएं होती हैं। उनमें से छांट छांट के बढ़िया लोगों को हम आपके सामने लाते हैं और उनके विचार पूरे देश के सामने इस चैनल के माध्यम से रखते हैं। ऐसी ही एक हस्ती हमारे साथ हैं, अनिल त्यागी जी। बहुत अच्छे वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आप नोएडा में रहते हैं, आपका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है। आज हम उनसे बात करेंगे 5 अगस्त के ऊपर। 5 अगस्त का वो दिन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। त्यागी जी, सबसे पहले मेरा आपसे स्वागत है। त्यागी जी, हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं आज, खास बात 5 अगस्त। 5 अगस्त के 2 वाक़ये मुझे ऐसे याद हैं। धारा 370 और 35A, वो भी 5 अगस्त थी, और मंदिर का शिलान्यास वो भी 5 अगस्त। इसे इत्तेफाक कहेंगे या सोची हुई साजिश कहेंगे? देखिए, इत्तेफाक तो क्या कहेंगे और इसको साजिश भी नहीं कहेंगे, इसको योजना कह सकते हैं। कि आप ये देखिए कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर और उसको यूनियन टेरिटरी का एक निर्णय लिया था। वो बहुत बड़ा निर्णय था। कितने वर्षों से हमारे देश का ये एक कुकृत्य जो पिछली सरकार करके गई थी या आज़ादी के बाद जिन्होंने किया था, उसको मिटाना था। और एक झटके में इतनी आसानी से मिट जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या ये एक झटके का काम था या पिछले 6 साल से सोच रहे थे? देखिए, सोच तो बहुत दिन से चल रही थी और उसके ऊपर काम भी बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन अचानक एक रोज़ सुबह को आप संसद में आते हैं और तुरंत उसकी घोषणा कर देते हैं, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। हम भी क्योंकि इसके फेवर में थे, इसके पक्ष में थे, तो हम भी ये सोचते थे कि हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, हो सकता है हमें जाने भी गंवानी पड़े, संपत्ति का भी नुकसान होना हो। लेकिन इतने कहते हैं कि क्षणिक उसमें और ये ऐसा कर देना, ये एक बहुत बड़ी बात है और बड़ा अच्छा एक समाज में एक इसका संदेश भी गया। तो जब हम अगर इसकी बात करें राम मंदिर की शिलान्यास की, तो वो भी एक योजना के तहत करना मुझे ऐसे लगता है कि इसलिए अच्छा था कि हो ना हो कहीं दूसरी जगह पे जो अपना विरोध स्वरूप इसकी वर्षी मनाते, अपना जो कश्मीर में निर्णय लिया था, तो एक उसको कह सकते हैं काउंटर करने के लिए ये निर्णय लिया। अगर मैं कहता हूँ अच्छा है, लोगों का ध्यान एक दूसरे विघटनकारी एक उससे हटके, विचार से हटके एक सृजनकारी विचार से जुड़े, तो चाहे ये योजना से किया गया है या इत्तेफाक कह सकते हैं या संयोग कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ, ऐसा त्यागी जी कह रहे हैं। वास्तव में इस देश के हर आम आदमी की ये जरूरत थी कि 35A और 370 इस देश से समाप्त हो। ये कैसा देश है? ये भारत है। भारत में 2 संविधान नहीं चल सकते, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी भी देश में 2 संविधान नहीं हुए, लेकिन इस भारत के अंदर 2 संविधान चल रहे थे। इसको मिटाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए ये आवश्यक था इसको हटाना। लेकिन पिछले 70 साल की सरकारों ने इसके बारे में नहीं सोचा और देश को भ्रमित करते रहे, जनता को भ्रमित करते रहे। वो मौजूदा सरकार ने आते ही, हम इसको ये कहें 1 साल में, इसको कहें 6 साल में, लेकिन ये हटाया और एक ऐसा अभिशाप इस भारत से 2 संविधानों वाला समाप्त करके एक संविधान, यानी कि एक राष्ट्र एक संविधान। जी बिल्कुल। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति हमारे देश में आज़ादी के बाद से चलती आई है। उसी का ही एक ये परिणाम था कि इतने वर्षों से हम इस समस्या को झेल रहे थे। देश में कितने सैनिकों का बलिदान इसमें हुआ है, कितने आम नागरिकों की हत्याएं हुई हैं, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है। अगर उसका आंक न लगाएं तो हमने बहुत कुछ खोया है इन 70 सालों में इस समस्या को लेकर। अब ये समस्या समाप्त हुई है तो धीरे धीरे ठीक होगा। एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि एक कुछ प्रकृति का नियम है, जो गंदगी होती है, जो बुराई होती है, बहुत जल्दी फैलती है और उसको ठीक करने में समय लगता है। आज़ादी की जब लड़ाई आज़ादी के दीवानों ने शुरू की थी, तो उन्होंने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था कि हमें इस साल तक या इतने वर्षों तक लड़ना है। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था, हमने देश को आज़ाद कराना है, और इसीलिए वो 150-200 साल तक आज़ादी की लड़ाई चली थी। अगर वो लक्ष्य निर्धारित कर लेते तो शायद बीच में रुक जाते या हतोत्साहित होकर बैठ जाते। ऐसे ही हमारे
जो विचार हैं, हम भी यही सोचते हैं कि हमें भी अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, ना कि समय निर्धारित। 70 साल लगे कोई बात नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा और साहसिक निर्णय सरकार ने लिया और आगे सब ठीक ही होगा। मैं यहाँ पर देश को ये बताना चाहता हूँ, आज़ादी के टाइम पे ये कहा जाता है बिना खड़ग, बिना किसी लड़ाई के, यानी कि अहिंसा के बिना आज़ादी पाई है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ऐसा हुआ भी हो तो हमारे देश के बापू मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम था, हमें नहीं पता आज तक वो बापू जो शब्द है उनके साथ किसने दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया। हमारे पिताजी हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक बापू को थोपा गया। लेकिन बात चल रही है इस बात की कि ऐसी बातें इस देश को झेलनी पड़ी हैं जिनका कि कोई मर्म समझ ही नहीं सकता है। ये कह सकते हैं इस बात को साफ साफ कि ये वास्तव में एक देश की जनता के साथ में अन्याय है। हम यहाँ दो बात करना चाहेंगे। त्यागी जी, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, गांधी जी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी बापू जी ने कहते थे, उनके शब्दों में इतनी ताकत हुआ करती थी। और उन्होंने ये भी कहा था पाकिस्तान बनने से पहले कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरी छाती पर बनेगा, लेकिन पाकिस्तान बन गया। जी बिल्कुल। तो वो गांधी जी क्यों नहीं उस समय रोक पाए इस पाकिस्तान को बनने से, और पाकिस्तान भी बना। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, गांधी जी ने कहा था, और गांधी जी की बात में इतना दम भी था कि वो अगर किसी को बोल देते हैं और उसके हाथ में हथियार होता है तो वो अपने हथियारों को त्याग दिया करते थे। लेकिन एक कत्लेआम भी उस समय आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान बना उसके बाद भी एक कत्लेआम चला। उसमें गांधी जी ने ऐसा कोई भाग, ऐसा कोई पार्ट, ऐसा कोई रोल अदा नहीं किया जिसको कत्लेआम को रोका जा सकता था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम तो एक गांधी जी का वक्तव्य पढ़ते हैं, उसमें लिखा था कि हिंदुओं को पाकिस्तान में मुसलमानों के सामने मर जाना चाहिए, तो उन्हें हथियार नहीं उठाने चाहिए थे, तभी अहिंसा का जो विचार है वो पूर्ण होता। अगर आप अपने मरने को अपना बचाव में कुछ करते हैं तो गांधी जी के अनुसार वो आप अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं। गांधी जी के निर्णयों में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उस समय हम तो जीवित मतलब इस देश संसार में थे ही नहीं, लेकिन जो साहित्य पढ़ते हैं, जो उनके विचार उनकी पुस्तकों में पढ़ते हैं, बहुत सारे निर्णय गांधी जी ने ऐसे लिए हैं कि उनकी भी जो अहिंसा की जो नीति थी वो छद्म थी। मुस्लिम तुष्टीकरण उनके भी अहिंसा के पीछे छुपा हुआ था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी एक क्षति, जिसमें बताते हैं कि लाखों लोग मरे, बेघर हुए, स्त्रियों की शील भंग हुए, नारियों का अपहरण हुआ। तो ये सब एक छोटी सी गलती की वजह से, या कह सकते हैं कि एक अहिंसावादी जो उन्होंने छद्म विचारधारा थी उसकी वजह से देश को सहना पड़ा। और जहाँ तक बात है, आप कह रहे हैं कि बिना खड़क बिना ताल बिना ढाल, ऐसे नहीं होता है। अगर हमारे देश में आज़ाद ना होते और सुभाष चंद्र बोस ना होते तो ये आज़ादी नहीं आती। जितने वीरों ने, जितने स्वतंत्रता बलिदानियों ने अपनी फांसी पे लटके हैं, वो क्या था? वो अहिंसा थोड़ी थी। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हुआ था और सब कुछ कांग्रेस के हाथ में था। इतिहास लिखना, जो विद्यालयों में पढ़ाना, वो सब कांग्रेस के हाथ में था। तो कांग्रेस ने जैसा चाहा उसी तरीके का इतिहास और शिक्षा पद्धति हमारे देश में गढ़ी, और उन्हीं का ही परिणाम है कि हमारे देश में आज ताजमहल, लाल किला, पौराणिक उसमें जो इमारतें उसमें गिने जाते हैं। कहीं भी आप बड़े बड़े मंदिर देख लीजिए, हमारे जो और कितनी गुफाएं हैं, उनका कहीं कोई जिक्र देश के उसमें नहीं आता है। आप देखिए कि पूरे विश्व में हर देश का एक खाना होता है जिसके नाम से वो जाना जाता है, और हमारे देश किस नाम से जाना जाता है? मुगलई। मुगलई का नाम आता है तो समझो भारत का खाना है। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे देश के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जो ये विश्वासघात और दुराचार पिछली सरकारों ने किया है, उससे बहुत हानि हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे बीमारी और बुराई को बढ़ने में उतना समय नहीं लगता है जितना उसको ठीक होने में लगता है। ये 70 वर्षों के किए हुए पाप और 70 वर्षों की फैलाई हुई बुराई मुझे लगता है 200-300 साल में पूरी होगी। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। हमें पता है कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि 1 घंटे का अगर बुखार है तो मरीज को 24 घंटे आराम कराना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसको खिलाना पिलाना पड़ता है। तो ऐसे ही समाज में और सब चीज़ें फैलती हैं।
कहना तात्पर्य है कि ऐसी दोगली राजनीति, ऐसा दोगला चरित्र, दोगला विश्वास, और मैं तो ये साफ साफ कहूं कि हिंदुओं का एक पतन करने का ठान रखा था उस गांधी ने जिसको हम आज बापू कहते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है, हम बापू कहते हैं, बापू हमारे साथ रहते हैं, वो बापू हमारा कैसे हो सकता है? ये बापू की संज्ञा किसने दी? क्योंकि देश को आज़ाद हुआ था, देश की आज़ादी के बाद में हमारे ऊपर एक बापू को जो शब्द थोप दिया गया था, और बापू के अंदर वो साफ साफ ये बातें झलकती थी। वो हिंदुओं का तो शोषण करते ही थे, इसके अलावा वो उनके अंदर बहुत सारे समय समय पर ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास में। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, डॉक्टर साहब आपको याद दिलाना चाहूँगा। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। आज़ादी से पहले कुछ दिन पहले एक भूकंप आया था, तब गांधी जी ने कहा था कि ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है, ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि इनकी वजह से ये भूकंप इस देश में आया है। तब मुंशी प्रेमचंद ने अपनी एक हास्य की कथा में कहा था, गांधी जी, बापू जी, ये गलत है, ये आपकी सोच गलत है, इसमें हिंदुओं का कोई दुर्भाग्य नहीं है, आपकी सोच अवैज्ञानिक है, आप इस तरह से नहीं कह सकते। आप क्या कहते हैं? जी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं गांधी जी के विषय में। और उसमें क्या हुआ है कि जैसे देश आज़ादी के बाद, मैंने पहले ही कहा है ना, कांग्रेस के उसमें था, तो बापू नाम का शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं। आरटीआई डाली थी, लोगों ने पता किया कि बापू नाम का कोई संवैधानिक शब्द है ही नहीं कि जिसकी वजह से उनको बापू हम माने। लेकिन क्या है कि क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ था, तो इसलिए उन्होंने उनको बापू बना दिया। बापू तो एक ही होता है, या तो जिससे हम पैदा होते हैं वो बापू होता है, या फिर हम परमपिता परमात्मा कहते हैं जो हमें पैदा करता है। तो ऐसा तो कहीं कुछ संविधान में भी नहीं है, किसी देश में भी कहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, सम्मान देना चाहिए, उतना दिया, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी को अपना बापू थोड़ी बना लेंगे, या कोई तो हमारे ऊपर थोप थोड़ी देगा कि आप उसको बापू कहें। तो ये सब ठीक है, देश के साथ जो हुआ है, अब वो इतने दिन तक चलता आ रहा है, तो थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ज़रूर जनता समझेगी। बात चली थी 5 अगस्त से, 2 इतिहास रच दिए गए हैं, लेकिन अब देश की जनता, डॉक्टर साहब ध्यान से सुने, देश की जनता ये साफ साफ कह रही है, अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो हिंदू धर्म सनातन संस्कृति है उसमें ये श्री कृष्ण जी और अपने शिव जी, रामचंद्र जी, इनका बड़े विग्रह हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व है, हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं। और ये सबको पता है कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद उनके ऊपर बनाई गई हैं। ऐसी नहीं, ऐसी अनेकों हैं, करीब 30,000 ऐसे स्थल हैं जो तोड़ के, जिनके ऊपर मस्जिद के गुंबद खड़े कर दिए गए और उनको मस्जिद घोषित कर दिया गया। तो जैसे मैंने कहा कि अभी आपको बताया था कि बहुत समय लगता है, हाँ, जो बताते हैं जानकार लोग, 500 वर्ष तक हमने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। 492 साल इसको कोर्ट में लड़ना पड़ा है, ये सिद्ध करने के लिए कि राम थे। जी, वही सुप्रीम कोर्ट, मैं याद दिला दूं, वही लोअर कोर्ट, वही हाई कोर्ट एक राम नवमी की छुट्टी तो मनाती थी, लेकिन राम को नहीं मानती थी। जी बिल्कुल। तो अब जब इतना समय लगा है, और हमें ये भी देखना होगा कि अब जनता जागरूक होने लगी है। सरकार अगर इस काम को करने लगे तो, क्योंकि हमारे देश में ये एक विकृति इतनी बुरी है कि हमारे देश में हमारी संस्कृति का विरोध करने वाले हमारे लोग ज़्यादा हैं। अगर कहीं राम मंदिर का विरोध किया है तो हिंदुओं ने भी खूब किया है। तो ऐसे ही अगर अब सरकार इस बात को उठाएगी तो हो सकता है कहीं असंतोष उसमें फैले। तो ये तो अब जनता जागरूक हो गई है, अब तो जनता को ये आवाज़ उठानी चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। हमारे बहुत कहते हैं कि बहुत ही काबिल वकील इस देश में हैं, तो कहीं ना कहीं कोई उठेगा, फिर इस आवाज़ को उठाएगा। जब कोर्ट के माध्यम से ही राम मंदिर का फैसला हुआ है तो अपना काशी और मथुरा का भी उसी के ही द्वारा होगा, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन उसके लिए हमें भी घर नहीं बैठना होगा, हमें भी कहीं ना कहीं जागरूकता या संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम धैर्य ना खोएं, ये मन में लगाएं कि चाहे हमारी और आगे आने वाली पीढ़ियां इसमें खप जाएं, लेकिन हमें ये मांग छोड़नी नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो फिर वहीं आ जाएंगे जहां से हम चले थे। लवोलुभाव यह है, देश की जनता वोट डालने के बाद में सारा
दारमदार सरकार पर छोड़ देती है। नहीं, सरकार का काम देश की सुरक्षा करना है, पॉलिसी बनाना है। बाकी काम जनता ही करती है और जनता को ही करना चाहिए। हमें वोट डाल के ये कभी नहीं भूल जाना चाहिए कि हमने मोदी को ला दिया, अब मोदी करेगा। नहीं, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं इस बात को, सरकार का काम देश को सुरक्षा देना है और नई नई पॉलिसी जनहित में लाना है। जय इतना सा काम है, लेकिन देश की जनता भूल जाती है तो उसके दुष्परिणाम इस समाज को और उस देश के कमजोर लोगों को भुगतने पड़ते हैं। जय जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक जनता में जागृति नहीं आएगी, जब तक सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो जनता में जागृति आए और अदालतों में, न्यायालयों में ये मामला जाए, और जब जनता जागने लगती है तो उसके अनुरूप भी सब अपनी मनोवृत्ति बनाते हैं और फैसले भी सब उसी के अनुरूप होते हैं। हमने अपने देश में बहुत देखा है, अच्छे से देखा है। तो जन जागरण हमारा हमेशा बना रहे और हम अपने मथुरा और काशी के साथ साथ अनेक जो 30,000 आंकड़े बताते हैं, 30,000 के आसपास कुछ ऐसी मतलब 40,000 के आंकड़े हैं वो। हाँ, तो उतनी संख्या है कि उन पे हमें करना है, धीरे धीरे करेंगे। देखिए, जब इस देश में मुसलमान आए थे तो अपने साथ कुछ नहीं लेकर आए थे। उनको पूजा करने के लिए जगह किसने दी? इस देश के लोगों ने दी। उनको पूजा करने की अनुमति किसने दी? इस देश के लोगों ने की। और कभी भी हमारे देश के लोगों ने, हिंदू संस्कृति तो कभी ऐसे कहती ही नहीं है कि किसी की पूजा पद्धति का आप विरोध करें। लेकिन जब उन्होंने मंदिर मस्जिद, अपनी मंदिरों पे मस्जिद बना ली और तुष्टीकरण, एक वोट बैंक की राजनीति को लेके उनको आश्रय मिलने लगा, तो वो हमारी ही पूजा पद्धति को, हमारी ही हिंदू संस्कृति को बुत परस्ती बताने लगे, पोंगा पंडितगिरी बताने लगे। ये कहाँ का अन्याय है भाई? अरे हमने जगह दी, तुम अपने यहाँ से कुछ लेके थोड़ी आए थे, या वहाँ से किसी विदेशी आपने धन संपदा से यहाँ कोई ज़मीन थोड़ी खरीदी थी कि जो जिस पे आपने इतनी मस्जिदें और इतने बड़े बड़े भवन बना लिए हैं। और अब आप हमारी पूजा पद्धति को पोंगा पंडितगिरी बताते हैं, बुत परस्ती बताते हैं। आपको ये भी नहीं समझ के आप यहाँ तभी चल सकते हैं कि जब एक बहुसंख्यक समाज को आप साथ लेके चलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं और अब रुकने वाली नहीं है ये चीज़ें। अब जाग चुका है। हम तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी और जो युवा वर्ग है वो भी अब अपनी चीज़ों को समझने लगा है। अब ये रुकने वाला नहीं। हमें चाहिए हम अपने लिटरेचर्स को बदलें, यानी कि हिंदी में कहूँ तो हमारा जो साहित्य, जो पिछली कांग्रेस सरकार ने, पिछले लोगों ने जो हमारे ऊपर जो थोपा है जय, उससे बाहर निकलें। नए साहित्य की जरूरत है और साहित्य भी वो जो वास्तव में सच का साहित्य है। यानी कि मैं कहूँ तो हमारी जो आज की देश की जो युवा पीढ़ी है वो साहित्य से बहुत दूर होती जा रही है। उनको इतिहास को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर अपनी ताकत को बनाना है तो इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, हम बहुत आभारी हैं। मैं राजकुमार रत्नेश, साहित्य टीवी के लिए इस तरह के कार्यक्रम साहित्य पर मैं आपके सामने लाता रहूंगा समय समय पर। नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।